नमस्कार। मैं सोनू पाहुजा। मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है डिमांड और सप्लाई। तो हुआ यूं कि एक गांव में दो बच्चे रहते थे, कलुआ और भुलवा। दोनों बहुत पक्के दोस्त थे। साथ खेलते, साथ खाते, चोरी के आम भी और मास्टर जी की मार भी। कहने का मतलब ये कि वो जो बचपन की मासूम दोस्ती होती है ना, रात दिन का साथ, वही। कहते हैं कि वक्त कभी रुकता नहीं है। गांव में मजदूरी न मिलने की वजह से भुलवा के पिता को महानगर की ओर पलायन करना पड़ा। शहर में किसी तरह से उन्होंने भुलवा को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बना दिया। लेकिन भुलवा में इतनी योग्यता नहीं थी कि वो शहर के कंपटीशन वाले माहौल में अपनी डिस्पेंसरी जमा सके। लिहाजा उसने फैसला किया कि अपने पैतृक गांव वापस जाकर वहां दवाखाना खोलेगा। अब संयोग की बात, गांव में दूसरा कोई डॉक्टर नहीं था, तो भुलवा का दवाखाना चल निकला। लेकिन कमाई इतनी भी नहीं थी कि ठाठ से रह सके। ऊपर से एक दुश्मनी और हो गई गांव के एक तांत्रिक से। दरअसल भुलवा के गांव में आने से पहले लोग अपनी छोटी मोटी बीमारी या परेशानी के लिए उसी तांत्रिक के पास जाते थे। भुलवा के गांव में आने से उस तांत्रिक की कमाई आधी हो गई। इसलिए वो भुलवा से चिढ़ने लगा और गांव में उसके बारे में अनर्गल बातें फैलाने लगा। लेकिन समय का चक्र कुछ ऐसा चला कि एक दिन उस तांत्रिक के पेट में तेज दर्द हुआ। जब और कोई चारा नहीं बचा तो वो छुपकर चुपके से भुलवा के पास आया। भुलवा उसे देखते ही समझ गया कि इनडाइजेशन का मामला है। पहले तो उसके मन में आया कि सबक सिखाने के लिए इसे थोड़ा परेशान किया जाए। फिर उसने सोचा कि नहीं, ये दुश्मनी मिटाने का अच्छा मौका है, इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। उसने तांत्रिक को एक दवा दी जिससे वो पूरी तरह ठीक हो गया। बस अब तांत्रिक भुलवा का मुरीद बन गया। फिर क्या था, मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा। बातों ही बातों में एक दिन खुलासा हुआ कि वो तांत्रिक कोई और नहीं, भुलवा के बचपन का दोस्त कलुआ है। कलुआ ने भुलवा को बताया कि 5वीं पास करने के बाद वो यूं ही मजदूरी करने लगा, पर मजदूरी में ज्यादा कमाई नहीं थी, इसलिए वो छोटी मोटी हेरा फेरी करने लगा। अब ये हेरा फेरी का रास्ता कब उसे तांत्रिक बना गया, ये उसे खुद भी समझ में नहीं आया। खैर, तो बचपन के दोस्त फिर से मिल गए। एक दिन कलुआ ने भुलवा से पूछा, भाई मैं तो चलो ठीक है पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो जो काम सामने आता गया वो करता चला गया, लेकिन तुमने तो इतनी पढ़ाई की है, इतनी मेहनत की है, तुम्हारे पास तो बंगला गाड़ी सब कुछ होना चाहिए। भुलवा की दुखती रग पे हाथ पड़ा था, बिलबिला गया वो। उसने कहा, अरे शहर में बहुत कंपटीशन है, एक से एक धुरंधर डॉक्टर भरे पड़े हैं वहां पे, मेरे जैसों की दाल वहां नहीं गलती। कलुआ ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका खुराफाती दिमाग सक्रिय हो गया। कुछ दिन के बाद उसने भुलवा को अपने घर पर खाने के लिए आमंत्रित किया। खाना खाने के बाद इधर उधर की बातों के दौरान उसने अपनी योजना बताई। उसने कहा, देखो भुलवा, पूरे गांव को एक ही जगह से पानी की सप्लाई होती है, मैं उस पानी को दूषित कर दूंगा। दूषित पानी पीकर लोग संक्रमित होंगे, वो ज्यादा बीमार होंगे, वो तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारी कमाई बढ़ेगी। डरपोक भुलवा पहले तो हिचकिचाया, लेकिन जब कलुआ ने उसे भरोसा दिलवाया कि वो इस तरह से काम करेगा कि किसी को कानों कान खबर नहीं होगी, तो उसने डरते डरते हामी कर दी। बस जल्दी ही लोग ज्यादा बीमार पड़ने लगे, भुलवा की कमाई बढ़ने लगी, उसके दवा खाने पर मरीजों का तांता लग गया। उसने कलुआ के कहा कि वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उसे देना चाहता है, लेकिन कलुआ ने अपने बचपन की दोस्ती का हवाला देकर साफ मना कर दिया। डिमांड और सप्लाई। कलुआ ने भुलवा के लिए डिमांड बना दी थी। भुलवा
अपनी किस्मत पे इतराता था कि उसके पास कलुआ जैसा दोस्त है। इधर कलुआ भी बाकी सारे जादू टोने करता था, लेकिन बीमारी के लिए उसके पास कोई आता तो झाड़ फूक करने से बिल्कुल मना कर देता। वो कहता, अरे भाई, गांव में इतना अच्छा डॉक्टर है और प्रेत शक्ति का हर जगह इस्तेमाल करने से जान को खतरा होता है। और कोई प्रेत बाधा हो, जादू टोना हो, तो अपनी जान को दांव पर भी लगाया जा सकता है, लेकिन इन छोटी मोटी चीजों के लिए मेरे पास मत आया कीजिए। तो 1-2 साल यूं ही चला। फिर भुलवा ने महसूस किया कि गांव में आजकल लोग ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं, वो पहले से ज्यादा गंभीर बीमार हो रहे हैं। कुछ लोगों को तो इलाज के लिए शहर भी भेजना पड़ा। उसने इस बात का जिक्र कलुआ से किया। कलुआ ने कहा, शायद गांव में बुरा साया पड़ा होगा। भुलवा ने कलुआ से कहा, कलुआ, तुम अच्छी तरह जानते हो कि जो कुछ भी हो रहा है वो दूषित पानी का परिणाम है। देखो, सावधानी से काम करो वरना लेने के देने पड़ सकते। कलुआ ने लापरवाही से कहा, तो ठीक है, पानी दूषित करना बंद कर देता हूं। भुलवा एकदम हड़बड़ा गया। उसे अपने पुराने गरीबी वाले दिन याद आ गए। उसने फौरन प्रतिकार किया, नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। अब कलुआ अपनी औकात पर आया। उसने कहा, हाँ, पानी को मैंने ही ज्यादा दूषित किया है। अब लोग ज्यादा बीमार होंगे। जब हालात ज्यादा बिगड़ेंगे तो मैं ये दावा करूंगा कि गांव में बुरा साया पड़ा है, और इससे बचने के लिए मेरा तावीज पहनो। जो भी मेरा तावीज पहनेगा वो बीमार तो पड़ेगा, लेकिन उसकी जान को खतरा नहीं होगा। भुलवा समझ चुका था कि अब कलुआ को रोकना बहुत मुश्किल है। अपने फायदे के लिए वो किसी की जान भी ले सकता है। उसने यूं ही अपनी तसल्ली के लिए एक सवाल पूछा, लेकिन गांव के सारे लोग तो एक ही जगह का पानी पीते हैं, तो ऐसा कैसे होगा कि जो तुम्हारा तावीज पहनकर आएगा वो कम बीमार पड़ेगा और जो बिना तावीज के बीमार होगा वो ज्यादा। कलुआ ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, ऐसा होगा। भुलवा ने पूछा, कैसे? कलुआ ने कहा, तुम गांव के अकेले डॉक्टर हो। जो भी बीमार होगा वो तुम्हारे पास आएगा, और जो मेरे तावीज के बिना तुम्हारे पास आए उसकी बीमारी को बढ़ाना तुम्हारा काम है। और शायद मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है कि यह काम तुम कैसे करोगे। ये कहकर कलुआ वहां से चला गया और भुलवा अवाक खड़ा रह गया। उस रात भुलवा को नींद नहीं आई। उसका दिल कहता कि यह पाप, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका दिमाग कहता डिमांड और सप्लाई। कल कलुआ ने तुम्हारे लिए डिमांड पैदा की थी, अब तुम्हें कलुआ के लिए डिमांड पैदा करनी है। सुबह होते होते दिमाग ने दिल को समझा लिया। बस फिर क्या था, भुलवा और कलवा दोनों की कमाई बढ़ने लगी। हर 6-8 महीने के बाद गांव पे बुरा साया पड़ता, दवाखाने में भीड़ बढ़ती, तावीज बिकते। गांव वाले कभी नहीं समझ पाए कि उनकी बीमारी का इलाज करने वाला डॉक्टर ही असली बीमारी है, और तावीज देकर बुरे साये से बचाने वाला सबसे बुरा साया।